नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। जो कि पहले होता था कि पहले हम फॉर्म लेते थे, 3 से 4 पन्ना का फॉर्म होता था। उसको फॉर्म को फिलअप करते थे, फिर चालान काटते थे। जो हमने एक पिछल का वीडियो में बनाया था कि चालान हम लोग कैसे काटते हैं। वो चालान काटने के बाद उसके हम लोग जाके ज़िला में जमा करते हैं, फिर ज़िला वो थाना में भेजता था, और वो वेरिफिकेशन होके फिर आपके जहाँ पे आप डीसी ऑफिस या समरलाला हुआ था वहाँ से हमको चरित्र प्रमाण पत्र का करेक्टर सर्टिफिकेट बनता था। तो हमको काफ़ी उसमें होता था कि हमको दौड़ धूप ज़्यादा करना पड़ता था। फॉर्म लाएँ, फिर उसमें एफिडेविट कराएँ, फिर करेक्टर के लिए चालान कटाएँ, फिर थाना में जाके जमा किए, समरलाले में जमा, बहुत सारा प्रोसेस होता था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर बैठे ऑनलाइन करके छोड़ दीजिए। आपका 1 सप्ताह के अंदर में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बन के ऑटोमेटिक आपका जो है नेट में आ जाएगा, फिर आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल में लिखेंगे सिटीजन JH पुलिस गवर्नमेंट .in, सिटीजन JH पुलिस गवर्नमेंट .in। तो हमने पहले यहाँ पे पेज खोल के रखा था, तो हमने क्या करेंगे, फिर से हम एक नया पेज लेते हैं गूगल में और हम पूरा प्रोसेस शुरू से सीखते हैं। तो यहाँ पे चलिए एक गूगल में हम लिखते हैं सिटीजन झार पुलिस। जैसे सिटीजन झार पुलिस लिखते हैं तो आपके वेलकम टू झारखंड पुलिस सिटीजन पोर्टल का आएगा, पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे देखिएगा प्रोसेस टू, पहला जो प्रोसेस टू आएगा वहाँ क्लिक हेयर टू लॉगिन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, जो हमने पिछल का वीडियो देखे थे तो वहाँ ये खोल के रखे थे पेज, होम पेज, फिर ये वही पेज खोल के आ गया। तो इसको अप्लाई करने के सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि लॉगिन और पासवर्ड करें। तो हम लोग लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम जनरेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लॉगिन और पासवर्ड जनरेट करने के लिए क्लिक हेयर टू रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। मध्य नाम है तो मध्य नाम, अंतिम नाम है तो अंतिम नाम। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखिए, आपका आईडी क्या है, प्रूफ क्या है। उसके बाद अंतिम नाम लिखे, उसका आधार नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अगर आप अपना पता लिखना चाहते हैं पता लिख दीजिए, अगर सेम आपका एड्रेस है। ठीक है, इसके बाद आप जहाँ से हैं वहाँ का आप जो भी स्टेट में आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। आप जिस जिला से आते हैं वो जिला सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप गोड्डा से हैं तो गोड्डा सेलेक्ट कर लीजिए, पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है। जैसे हम गोड्डा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में कि जितने सारे पुलिस स्टेशन आते हैं, जैसे गोड्डा नगर, गोड्डा मुफस्सिल, ठाकुरगंज, देवडाण, पथरगामा, पोड़ैया, बेलबड्डा, बसंतराय, बुआरीजोर, सुंदरपारी, हनवारा, मेहरमा, जितने भी थाना के अंदर आते हैं तो वो क्या ऑटोमेटिक ऑनलाइन जो है सभी ऑनलाइन का प्रोसेस चालू हो गया, सभी ऑटोमेटिक चल जाएगा और 1 सप्ताह में आपका करेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ डेट लिखने के बाद यहाँ पे पहचान सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आधार कार्ड तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। उसका पूरा पता लिखने के बाद सबसे दिक्कत क्या होता है कि हम जैसे गोड्डा नगर कर लिए, यहाँ पे आईडी बनाने में क्रिएट होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ का लॉगिन आईडी बनाते हैं तो यहाँ पता नहीं चलता है कि लॉगिन आईडी हम, जैसे हम कुछ भी नाम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं मोहन, जैसे सपोज दैट एक मोहन लिख दिया, मोहन लिखते हैं तो मोहन क्या लिखता है, जैसे मोहन कुमार है तो क्या लिखेंगे MK, जैसे गोड्डा है या नाम है तो MK मोहन या MK कुमार 3 दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए। वो आप MK या तो MK गोड्डा 3। उसका पासवर्ड में अपर लेयर, जैसे कि मोहन है तो कैपिटल में M दीजिए, बाकी स्मॉल में MOHEN @123। इस प्रकार का जो अपना नाम का शुरू अक्षर कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में लिख दीजिए। वो करने के बाद यहाँ पे कुछ 2 चीज़ यहाँ पे चूज करना पड़ता है। जैसे जन्मदिन को याद करने के लिए वो लिख दीजिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद उसके बाद फिर पुनः 1-2 चीज़, जैसे फिर एक जन्मतिथि, फिर आप स्कूल का नाम करिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको नीचे में आ जाएगा। उसका नीचे आने यहाँ पे जो है पेस्ट करें, उसके करने के बाद आपका मोबाइल में एक OTP जाएगा, आपका यूजर आईडी बन जाएगा। यूजर आईडी बनने के बाद जो अगला पेज आपका खुल के आएगा
तो रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो हम शुरू में दिखाए थे कि आपको लॉगिन और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड वो कहीं पे लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका यूज़र आईडी अगर पासवर्ड आपका भूल जाते हैं तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे करते हैं, जैसे हम यूज़र आईडी बना लिए, आप यूज़र आईडी और पासवर्ड हम लिखते हैं। तो अब जैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड आप खोलने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा, यूज़र आईडी खोल देने के बाद आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, शिकायत, नागरिक सेवा, नागरिक युक्ति, स्थिति खोजें, खोए भी, ये पूरा डिटेल आ जाएगा। तो अभी हम सिर्फ आपको डाउनलोड करने के लिए हम एक दूसरा प्रोसेस बताएंगे कि करेक्टर सर्टिफिकेट बनने के बाद हम लोग डाउनलोड कैसे करते हैं। तो अभी हम डाउनलोड करने के लिए बता नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इसमें बताएंगे कि आप करेक्टर के लिए अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए सीख जाइएगा, उसके बाद हम बताएंगे कि करेक्टर सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कैसे करें। ठीक है, तो चलिए, जैसे आप यहाँ नागरिक सेवा पे जाइएगा तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5 छठा नंबर में देखिएगा चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध। जैसे चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध पे क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पे देखिए तो आपके पेज एक फिर नया खुल के आ जाएगा। ये कह रहा है कि ये जो है ऑनलाइन, अगर ये मैसेज का मतलब है कि आप चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं, अगर कहीं आप देते हैं, वो अगर डिजिटल वाला आजकल बनेगा, क्या कि ऑनलाइन बनेगा तो उसमें साइन मोहर नहीं रहेगा। तो इस मैसेज का ये मतलब हुआ कि अगर आपको साइन मोहर वाला अगर मांगता है तो आपको ऑफलाइन बनाना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन वाला कैरेक्टर आपका ऑफिस जहाँ भी देते हैं, अगर ऑनलाइन वाला कैरेक्टर वाला काम हो जाता है तो आप ऑनलाइन बना सकते हैं, अन्यथा ऑफलाइन बनाए। तो यहाँ पे यस कर देंगे। जैसे हम यस करेंगे, यस करने के बाद फिर आपके पेज में एक नया पेज खुल के आ जाएगा। नया पेज खुलने के बाद आपको प्रथम नाम पूछा जाएगा, मध्य नाम और अंतिम नाम। ये चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए पूरा डिटेल भरने के बाद। तो इसके बाद यहाँ पे नाम, प्रथम नाम, लास्ट नेम वो लिखिएगा, पिता में लिख देने के बाद डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ लिख देने के बाद यहाँ पे आप एक फ़ोटो और आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ पे जमा करें। जैसे जमा पे क्लिक कीजिएगा तो आपका अगला पेज खुल के आ जाएगा और आपको जो एक रसीद प्राप्त होगा, तो रसीद जो प्राप्त होगा दिखा देते हैं जो किस प्रकार रसीद प्राप्त होता है। ये करने के बाद आपको एक पावती रसीद मिलेगा, वो पावती रसीद वो रखिएगा। तो उस प्रकार आप अप्लाई करिए और घटे। जब ये बन जाने के बाद जो करेक्टर जो 7 डे में जो बन के तैयार होता है, उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे, हम अगला वीडियो में बात करेंगे। करेक्टर बनने के बाद हम लोग करेक्टर को कैसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। करेक्टर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप यूज़र आईडी और पासवर्ड कहीं कॉपी या कहीं पे आप लिख लीजिए जो कि आप याद हो। अगर आप भूल गए तो आप करेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर सकते। धन्यवाद।